देवी माँ की अग्नि परीक्षा। ईशा बचपन से ही देवी माँ की भक्त थी, क्योंकि उसका पूरा परिवार उसे देवी माँ की कहानियां सुनाया करते थे, खास करके उसके दादा सुरेंद्र जी। जय माता दी दादाजी। जय माता दी। दादाजी, हम हमेशा जय माता दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण देवी माँ ने किया है और हर कार्य की शुभ शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। ऐसा क्यों दादाजी? क्योंकि गुड़िया, शक्ति ही इस धरती की ऊर्जा का स्रोत है। अगर ऊर्जा ही नहीं तो प्राण नहीं, अगर शक्ति नहीं तो जीवन ही नहीं। जिंदगी में हमेशा याद रखना, भले ही कोई तेरा साथ दे या ना दे, देवी माँ हमेशा तेरा साथ देगी। ईशा। जी दादाजी। 12 साल बीत गए। ईशा बड़ी हो चुकी थी। देवी माँ, कल मैं शहर जा रही हूँ IIM की पढ़ाई के लिए। शहर में सब कुछ नया होगा, वहाँ कोई नहीं होगा। आप मेरा ख्याल रखना। मैं आपके भरोसे ही जा रही हूँ माता, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देवी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी बेटा। हाँ दादाजी, पर अगर कोई मुश्किल आ गई तो माता रानी खुद तुम्हारी मदद के लिए आएंगी, बस उन पर विश्वास रखो। जी दादाजी। और अगले ही दिन ईशा शहर के लिए निकल गई। दादाजी, मैं आपको रोज कॉल करूंगी। गुड़िया, भले ही तुम मुझसे रोज बात ना कर, पर माता रानी से रोज बातचीत करना। घर से दूर माता रानी ही तेरा साथ देंगी। यहाँ शहर में ईशा हॉस्टल में रहने लगी। उसके पास देवी माँ की एक तस्वीर थी, जिसे उसने दीवार पर टांग दिया था। जय माता दी। हॉस्टल में ईशा की जो रूममेट थी, उसे भगवान पर यकीन नहीं था। ये क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, ये भक्ति है। कुछ दिन यहाँ रह, सारी भक्ति बाहर निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। देवी माँ मेरे भीतर वास करती हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ओल्ड स्कूल। रिया ईशा की भक्ति पर हंसने लगी। हर दिन रिया ईशा को सताया करती, उसका मजाक उड़ाती, पर ईशा ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। ईशा के दिन की शुरुआत जय माता दी के नाम से होती थी और दिन का अंत भी। जय माता दी। कॉलेज में जहां सारे छात्रों की रुचि एक दूसरे में थी, वहीं ईशा की रुचि सिर्फ पढ़ाई में थी और यही कारण था कि वो अच्छे अंकों से पास होती थी। हाँ दादाजी, मैं इस बार भी फर्स्ट आई। तुझसे यही उम्मीद है बेटा। जय माता दी। जय माता दी दादाजी। ईशा से कई छात्र जलते थे, रिया और उसके दोस्त भी। ये लड़की हमेशा फर्स्ट आती है। और सारे प्रोफेसर्स की फेवरेट भी है। बकवास। छी, सारे प्रोफेसर बोलते हैं हमें उसकी तरह होना चाहिए। पागल है क्या हम, जो दिन रात देवी माँ का नाम जपे? हाँ, वो पिछड़े गांव की लड़की है, हमसे क्या मुकाबला करेगी? आज उसको और उसकी भक्ति को सबक सिखाएंगे। हाँ, इतना डराएंगे कि देवी माँ का नाम लेना भी भूल जाएगी। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे वो लोग ईशा को सताएंगे। रात होते ही उन लोगों ने हॉस्टल के स्विच बोर्ड से फ्यूज निकाल लिया। पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई और फिर तीनों ईशा के कमरे में घुस गए और उसे डराने लगे। कौन है? कौन है यहाँ? तेरी मौत। अंधेरे में ईशा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ईशा को सताने के लिए उसे मारने लगी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। छोड़ देंगे, पर पहले। उस लड़के ने लाइटर से रोशनी की, पर रिया ने तुरंत लाइटर जमीन पर फेंक दिया। ए, पागल है क्या? लाइटर गिरते ही कमरे में आग लग गई। आग!
आग! आग! आग! आग देखकर सब डर गए। आग बढ़ती जा रही थी। दरवाजा भी लॉक्ड था, खुल नहीं रहा था। आज हम लोग मारे जाएंगे। सब डरे हुए थे। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। हे देवी माँ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर देवी माँ। अरे पागल लड़की, ये सोच कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। अरे कोई देवी तेरी मदद नहीं करेगी। नहीं, माँ आएंगी, मेरी देवी मैया जरूर आएंगी। उसे छोड़ो, हम लोग खिड़की से कूदने की कोशिश करते हैं। खिड़की से नीचे झांकने के बाद वो डर गए। नीचे गिरे तो हड्डियां टूट जाएंगी। कम से कम जिंदा तो रहेंगे। हाँ, यही रास्ता है। ईशा, चल हमारे साथ। ईशा देवी माँ का नाम जपने लगी। उसे इन सब की आवाज नहीं आ रही थी। ईशा! 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 रिया और उसका दोस्त खिड़की से कूद गए। उन दोनों को काफी चोट आई, पर यहाँ ईशा अब भी फंसी हुई थी। दादाजी ने कहा था कि देवी माँ मेरी रक्षा करेंगी। हे देवी माँ, मेरी जान बचाइए। ईशा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि देवी माँ स्वयं अपने शेर पर बैठकर वहां आई। ईशा पुत्री, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, आप आ गई। मुझे विश्वास था कि आप मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगी। कैसे नहीं आती पुत्री, तुम्हारी भक्ति मुझे खींच लाई। पर अब तुम्हारी भक्ति की अग्नि परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गई तो जीवन में मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। कैसी परीक्षा माँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा? तो इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए तुम्हें इस जलते हुए आग से खुद बाहर निकलना होगा। अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो अग्नि तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ईशा सोच में पड़ गई। उसे देवी माँ पर यकीन तो था, पर अग्नि से वो कैसे बचेगी? क्या हुआ पुत्री, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? ईशा डरी हुई थी, पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ आग की लपटों के बीच में चल पड़ी। वो जहां जहां पांव रख रही थी, आग अपने आप पीछे सरक रही थी और कुछ ही मिनटों में वो दरवाजे के बाहर आ गई। ईशा, तुम्हारा कल्याण हो। देवी माँ ईशा को आशीर्वाद देकर वहां से चली गईं। ईशा अग्नि परीक्षा में सफल हुई और इसी वजह से देवी माँ ने उस पर अपनी कृपा बनाए रखी। ईशा जीवन में बहुत कामयाब हुई, पर उसने कभी भी देवी माँ का साथ नहीं छोड़ा। देवी माँ ने भी अपना वादा निभाया।